तो दोस्तों, अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच में एक बॉन्ड बनाया उन्होंने बोला है कि हम आपको समर्थन देने तैयार हैं। किसने कहा? ओवैसी ने कहा कि हम आपको समर्थन देने तैयार हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 में, लेकिन रिश्ता भाई भाई का, हिसाब किताब पाई पाई का होना चाहिए। बोले बराबर से दर्जे दिए जाएंगे, कैबिनेट में मिनिस्टर भी हमारे होंगे अगर सरकार हमारी बनती है तो। मतलब ये ख्याली पुलाव पकाना न छोड़े नहीं है, अभी भी ये कुकर में न डाल दिए हैं पुलाव। ठीक है, अब मैं आपको इनकी बात बता देता हूँ कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, मुसलमान के जो युवा हैं उनके दिलों में नफ़रत फैलाने वाले ये लोग, ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, ये केवल मुसलमान को इस देश में केवल जेल में ही बंद देखना चाहते हैं ये लोग। मतलब उसका कभी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते ये लोग। मैं बताता हूँ, इतनी नफ़रत फैलाई जाती है मुसलमानों को आगे करके। आरएसएस से मुसलमान को लड़वाया जाता है, हिंदू से मुसलमान को लड़वाया जाता है, भाजपा से मुसलमान को लड़वाया जाता है। ठीक है, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, जितने भी हिंदू संगठन हैं उनसे सबसे, और हिंदू समाज से और हिंदुओं के विरोध में सिर्फ मुसलमान को आगे किया जाता है, इनको लड़वाया जाता है। लेकिन कभी ये मुसलमानों की हित की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। मतलब केवल मुसलमानों के दिल में नफ़रत फैलाना इनका काम है और नफ़रत भरना इनका काम है। लेकिन आज के जो युवा मुसलमान हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, वो अब इन चीज़ों को समझ गए कि भाई तुम जितना मोदी करते रहोगे, उसके विरोध में बोलते रहोगे, चाहे मौलाना अखिलेश यादव, चाहे क्या बोलते हैं ये अपने ओवैसी, कितने भी बोलते रहें, आएंगे मोदी ही, ये बात पक्की है। तो जब मोदी को आना ही है, प्रधानमंत्री जी को आना ही है, तो मुसलमान ने भी सोच लिया कि हमको वोट भी बीजेपी को देना है। नहीं समझे? कांग्रेस भी यही करती आई शुरू से। अब कांग्रेस को वोट मिलना मुश्किल हो गए। कांग्रेस ने भी यही किया मुसलमानों के साथ, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, कभी मुसलमानों को उनने आगे नहीं बढ़ाया। जो राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ मैं, तो मैं उनसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आपके पिताजी गांधी, ठीक है, और उनके पिताजी फिरोज़ खान, ठीक है, आपकी दादी गांधी, ठीक है, आपकी माँ ईसाई, आप ब्राह्मण कहाँ से आ गए? लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों कि राहुल गांधी कैसे अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हैं। मतलब कैसे उनने अपना डीएनए चेंज कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे इनने अपने आप को ब्राह्मण बना दिया है। ठीक है, और जो प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई हैं। और अब तो ये है हाल कि मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, मतलब अगर 100 लोग मुसलमान हैं और 100 में से अगर 90 अच्छे हैं और 10 खराब हैं, तो मतलब वो 10 इनकी वजह से बदनामी का बोझ झेल रहे हैं। केवल ये 10 मुसलमानों की वजह से, जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितनी भी नीचता की, क्रूरता की हद होती है, उतना जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, जो भी मुस्लिम भाई हैं, जो भी समाज और देश के हित के बारे में सोचते हैं, उनको इन लोगों के खिलाफ़ फतवा जारी करवाना चाहिए, इस्लाम से इनको खारिज करना चाहिए। हैं, खुदा से नहीं, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। भाई खुदा जिन चीज़ों को आपसे कहता है कि उन चीज़ों से डरना है, तो डरना तो पड़ेगा ना। खुदा कहता है कि आपको सांप से डरना, अब तो ऐसा थोड़ी है कोई मुसलमान युवक जाएगा और सांप को हाथ में पकड़ लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। भाई जो चल रहा है देश में, उसके हिसाब से आप बताओ, हर दल के खिलाफ़ मुसलमान को खड़ा कर दिया जाता है, केवल भड़का के इस्लाम खतरे में। क्यों भैया, क्यों खतरे में इस्लाम? पिछले इतने सालों से मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, इस्लाम खतरे में नहीं आया, अब इस्लाम खतरे में क्यों आ गया है? तो सोचो दोस्तों, मुस्लिम युवाओं से मेरा यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी जैसे लोग आपकी समाज की पीठ पर छुरा भोंकते हैं, आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है, सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।